खित्ते पर जंग के साए गहरे। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 5वें रोज भी हमले। बंदर अब्बास, चाबहार और सिरेक में धमाकों की आवाजें। इराकी सरहद से मुल्हिका अहवाज शहर में भी बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने कमांड मराकज, दिफाई तंसीबात, साहिली निगरानी मराकज को निशाना बनाया। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में खाली तेल बरदार टैंकर पर हमला। ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीका तंसीबात निशाना। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर जमीनी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। कहा, सदर ट्रंप ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ईरान के मामले पर सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान रवैया दुरुस्त करे। अमरीकी सदर का ईरान को जल्द शिकस्त देने का दावा। ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे। अमरीकी सदर कहा, वो मुलाकात और तस्फिया करना चाहते हैं। मुआहिदा न हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर का खिताब। कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, बेहतर यही है ईरान अपना रवैया बेहतर करे। इसराइल नहीं चाहता ईरान से मुआहिदा हो। मुखालिफिन के पास कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। उनकी वाहिद तजवीज मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए जमीनी फौज नहीं भेजेगा। अगर ईरानी अवाम अपने निजाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर खत्म। हमारी फौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगी। अमरीकी नायब सदर ने जमीनी फौज भेजने की मुखालफत कर दी। कहते हैं, हमारी बुरी तरजीह आपने हुर्मुज़ को खुला रखना और तेल और गैस की महफूज मुंतकली है। मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास कोई हल नहीं। उनकी वाहिद तजवीज मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। ईरान के हवाले से दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। जंग से आम शहरियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुतेरेस ने कहा कि आलमी अमन और मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। फरीकैन कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करें। ऐसे इक़दाम से बचें जो खित्ते में बड़े नुकसान का सबब बने। ईरान का कुवैत और इराक में अमरीकी तंसीबात तबाह करने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है, ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर ने अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत की अली अल सालम एयरबेस पर भी मौजूद इब्तदाई वार्निंग रडार को तबाह कर दिया गया। इराक की उमेकसर बेस पर अमरीकी फौजियों के मकाम को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। कुवैत का 21 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। आपने हुर्मुज़ तब खुलेगी जब MOU पर अमल दरामद होगा। हमारे मुकर्रर करदा कवायद पर अमल दरामद करना होगा। तर्जुमान ईरानी फौज ने बता दिया। कहा, दुश्मन जान है, वो जंगी हिकमत अमली बरकरार नहीं रख सकता। पासदाराने इनकलाब ने ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान कर दिया। कुवैत में एयरबेस और अमरीकी फौजियों पर हमले का दावा। एयरबेस का इब्तदाई अलार्मिंग रेडार सिस्टम अलियामेट। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, मुफाहमती याददाश्त से ईरान को कोई फायदा नहीं पहुंचता। हर जारहियत का मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत हुर्मुज़ को ईरान से नहीं छीन सकती। मुशीर सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती का बयान। स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, MOU से फायदा नहीं पहुंचता तो उस पर कायम रहने का जवाब नहीं। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी तक आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी। हमारे कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा की कतर पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। तनाज़ मुज़ाकरात की मेज पर हल किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपने हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। जंग से तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को शदीद खतरा। ईरान अमरीका कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 85, अमरीकी खाम तेल $80 पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 3 हदें बहाल हो गई।
मोदी की नाकस पॉलिसियां भारत के लिए मुआशी पसपाई का बायस बनने लगी। भारत को दिफाई, सिफारती और मुआशी मैदान में नाकामियों का सामना। अमरीकी सेनेटर्स का रूसी तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने का बिल मुतारिफ करवा दिया। मुजवजा टैरिफ से भारतीय तवानाई दरामदात मुतासिर होने का खदशा। मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान भारत को तेल और गैस बहरान का सामना रहा। माहिरीन के मुताबिक भारत में महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्दों के हलाक होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीनगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 91 हो गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहीद का मर्तबा बहुत आला और अफजल है। शहीद की मौत कौम की हयात है और शहीद की तौहीन दरअसल मुल्क की तौहीन है। निहाल हाशमी का कहना था कि माल देना आसान लेकिन जान देना बहुत मुश्किल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फौज के शोहदा हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है। पंजाब के 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने लिया चंडियोट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में इलेक्ट्रिक बसें चला दी। पंजाब भर के शहरों और तहसीलों तक मरहलावार इलेक्ट्रिक बस सर्विस की तौसी। मरियम नवाज ने इस मौका पर कहा कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें आरामदेह, महफूज और कम खर्च सफर की सहूलत फराहम करेंगी। बुजुर्गों, खवातीन और तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बसेस में खुसूसी रियायत का ऐलान। हुकूमत का पंजाब के मजीद अजला में 101 नई इलेक्ट्रिक बसें भिजवाने का फैसला। हुकूमत का 5 बरस में पंजाब भर में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हदफ। पेशावर में होलनाका, पूरा घर जल गया। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आतिशदगी से मियां बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में शिगर के इलाके में दरियाई कटाव में शिद्दत। दरिया, दरख्त, खेल, फसलें निगलने लगा। करीबी सड़क को भी खतरा। मकामी अफराद का दरियाई कटाव रोकने के लिए मुस्तकिल मंसूबाबंदी करने का मुतालिबा। विफाकी वज़ीर मवासलात का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा। सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना। तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अशिया खुरोनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मयार की हमेशा मॉनिटरिंग की जाए। मुसाफिरों को बेहतरीन आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाए।